हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यूपी जीके का टेस्ट इसलिए लेकर के नहीं आ रहा हूं क्योंकि यूपी जीके से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं लगभग वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं यूपी जीके के, तो उससे आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। रीजनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये जो आपका टॉपिक है 50 नंबर आपको देगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन सही किए। इसलिए इस टॉपिक को मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ और डेली बेसिस पे अब आपकी रीजनिंग की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। कई बच्चे बोल रहे हैं सर कम से कम 40 क्वेश्चंस लेकर के आइए रीजनिंग के। देखो, आप लोग रीजनिंग की वीडियो पे कम अपना प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप आज ही की डेट में 500 लाइक कर दोगे तो मैं कल से 40 क्वेश्चंस लेकर के आ जाऊंगा पूरी रीजनिंग के, ठीक है। लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि 500 लाइक आज ही चाहिए मुझे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से आपका कि सार्थक क्रम बताइए। सार्थक क्रम होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। अब देखो, चतुर्भुज, षष्ठभुज, त्रिभुज और अष्टभुज में आपको ये सार्थक क्रम में सजाना है। आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रिंट हल्का है। अब देखो, सबसे पहले त्रिभुज आएगा, त्रिभुज के बाद आपका चतुर्भुज आएगा, उसके बाद आपका षष्ठभुज आएगा, फिर आपका अष्टभुज आएगा। यानी कि 3 1 2 4 कौन से ऑप्शंस में दिया? दूसरे ऑप्शंस में दिया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। जल्दी बताइए कौन सी आकृति जो है वो अन्य से भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब कैसे? अब देखो, इन आकृतियों में खुला भाग भुजा की तरफ है, ये भी भुजा की तरफ है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। लेकिन यहाँ पर जो जो भाग है इसका खुला हुआ भाग, ये भुजा की तरफ नहीं है। बाकी सब में आप देख लोगे भुजा की यानी कि कोर की तरफ होगा, लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पे, कॉफी और चाय के बीच संबंध आपको बताना है बेनारिक में। अब देखो, पे जो है, पेय पदार्थ के अंतर्गत देखो कॉफी और चाय दोनों आते हैं, लेकिन कॉफी और चाय दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको पहले कथन दिया है, क्या सरकार द्वारा विदेशी कंपनियों को भारत की ऊर्जा परियोजना में निवेश की अनुमति देनी चाहिए? ये आपका कथन है। अब निष्कर्ष देख लो, इसमें कौन सा निष्कर्ष है? नहीं, ऐसा ऐसा करना विदेशी हितों के समकक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। और दूसरा तर्क है कि हाँ, इससे देश में ऊर्जा की कमी की समस्या से राहत मिल सकती है। अब आपको बताना है इस कथन के आधार पर कि तर्क आप क्या क्या सोच सकते हैं। अब देखो, पहला तर्क तो है बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, ठीक है, कि नहीं ऐसा करना विदेशी हितों के समकक्ष आत्मसमर्पण होगा। आत्मसमर्पण थोड़ी ना कर रहा है, वो बिजनेस हमारे देश में कर रहा है, तो इसमें कोई आत्मसमर्पण थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो पहला तो बहुत कमजोर है, ठीक है। और जो दूसरा है वो मजबूत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन होगा वो बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लो, आराम से आपको बताना है। एक आकृति दी हुई है और एक चौथाई भाग जो है उसका काट दिया गया है। अब ऑप्शंस के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखो, ये होगा नहीं क्योंकि इसका तीर का मुंह यहाँ पर है, जबकि ये बिल्कुल नीचे दिया, ये होगा नहीं। अब इसमें गोला कहीं बन नहीं रहा है, यहाँ भी ये भी नहीं होगा। ये तो यहाँ से दे रहा है तो ये भी नहीं होगा। चौथा बचा तो चौथा ऑप्शंस करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय देते हुए अजीत ने कहा कि उसकी माँ उस लड़की की माँ उस लड़की की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। उस लड़की की जो माँ है मेरी सास की इकलौती बेटी है, तो लड़की का अजीत से क्या संबंध है? तो लड़की अजीत की पुत्री होगी। क्या होगी? पुत्री। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आप खुद करोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। कैसे? जब भी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आए तो अपने को आधार माना करो, आप खुद को, ठीक है। उसके बाद सारे रिश्ते बिठाला करो, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:30 बजे एक घड़ी 5:30 बजे दिखा रही है, ठीक है। यदि मिनट की सुई उत्तर की ओर है। अब देखो, 5:30 बज रहा है यानी कि 6 की तरफ होएगा। यहाँ पर कांटा, ठीक है। जब 6 की तरफ होगा तो ये उत्तर है, तो ये ऊपर दक्षिण होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूर्व हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे कह रहा है तो घंटे की सुई क्या होगी? अब देखो, घंटे की सुई ये 6 है, तो 5:30 तो 5 और 6 के बीच में होगी, यानी कि यहाँ कहीं होगी।
अब बताओ कि घंटे की सुई की जो दिशा है वो क्या है। अब देखो उत्तर और पश्चिम, क्या है, उत्तर और पश्चिम, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, यदि प्यू जो है वो पी जो है वो क्यू से छोटा है, पी जो है क्यू से छोटा है, यानी कि क्यू जो है वो बड़ा है, क्यू बड़ा है और पी छोटा है, क्यू को हमने ऊपर रख दिया। अब जो कह रहा है आर सबसे लंबा है, आर जो है वो सबसे लंबा है, हमने क्यू के भी ऊपर रख दिया। एस क्यू से छोटा है, एस जो है वो क्यू से छोटा है और पी से लंबा है। अब देखो पी से लंबा है तो देखो एस क्यू से छोटा भी हो गया और पी से लंबा भी हो गया। तो बताएं पंक्ति में दूसरा सबसे छोटा कौन है। सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, दूसरा सबसे छोटा एस है। तो दूसरा सबसे छोटा कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए। अच्छा एक और है, टी भी तो है लेकिन टी से यहाँ पर देखो पी जो है क्यू से छोटा है लेकिन टी से लंबा है, तो पी जो है वो टी से लंबा हो जाएगा, यानी कि टी सबसे नीचे दिया है, दूसरा सबसे छोटा तो पी होगा, एस नहीं होगा। मैंने टी भूल गया था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरा सबसे छोटा पी होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए, आपको बताना है, ये अल्फाबेटिक रीजनिंग होती है, बहुत सरल होती है। अब देखो क्यू आता है आपके कौन से स्थान पर, 17वें स्थान पर आता है कि नहीं आता, और 17 से 14 हो गया, यानी कि एन 14वें स्थान पर 3 घट गया। क्या आगे यही सीरीज चल रही कि 11वें स्थान पर 14 में से 3 घटा 11, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ई में से डायरेक्ट 3 घटा दो, आगे ज्यादा नहीं सोचो। 5 में से 3 गया 2 और दूसरे स्थान पर क्या आता, बी, यानी कि पी जो है, बी जो है हमें आगे मिलेगा। ये ऑप्शंस गया। अब देखो जी कौन से स्थान पर आता, 7वें स्थान पर, 7 में जे फिर आ गया जे, तो जी से जे आया 7 और 10, यानी कि 3 जुड़ गया, यहां पर 3 कट रहा था अब 3 जुड़ रहा। अब देखो एस कौन से स्थान पर आता, एस 19वें, 3 तो 22, 22वें स्थान पर क्या आता, वी, यानी कि बी और वी आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। बताओ समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, आप लोगों के सामने एक बैनारिक दिया, वो कह रहा है उन व्यक्तियों की संख्या बताइए जो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत भी बोलते हैं। अंग्रेजी के साथ साथ ये वाला देखो, हिंदी भी बोल रहे हैं और संस्कृत भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है, देखो सी के बाद ई आ गया फिर जी आ गया। अब देखो सी तीसरे स्थान पर, ई 5वें स्थान पर, जी 7वें स्थान पर, 3 5 7 और 9। अब 9वें स्थान पर क्या आता, आई, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शंस गया। एन 14वें स्थान पर, ओ 15वें स्थान पर, पी 16वें स्थान पर और 17वें स्थान पर आता है क्यू, यानी कि आई और क्यू। कौन सा ऑप्शंस बचा, चौथा ऑप्शंस। अगर आपको याद है तो आसानी से ऐसे ही होते चलेंगे जैसे मैं कर रहा, मेरे सारे में सॉल्विंग थोड़ी ना है, अपने आप से करता चल रहा बस, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग करोगे, बस प्रैक्टिस करो, क्योंकि रीजनिंग केवल और केवल प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेकर के आई है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके आपको सभी पढ़ाया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कर लीजिए। वहां पर अगर आप इस कोर्स को परचेज करेंगे तो रेफरल कोड भी लिखा हुआ है, तो इस रेफरल कोड को अप्लाई करोगे तो आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को एनरोल करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए, 146 में आपको बताना है भिन्न कौन सा है, जल्दी बताइए। अब देखो जी हो गया, के हो गया, बी हो गया, ये सभी जो है व्यंजन है, जबकि आई जो है वो एक वॉवेल यानी कि स्वर है, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन करेक्ट। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या होते हैं, स्वर यानी कि वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने देख लो, 147 में 598 360 से संबंधित है तो 987 किससे संबंधित होगा। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 5 9 और 8 का मल्टीप्लाई करवा दो, देखो 8 5 40 और 40 का 9 में मल्टीप्लाई कराओ, 9 चौके 36, तो 360 आ गया। इसी प्रकार से देखो 9 8 7, 9 8 72, 7 का मल्टीप्लाई करवा दो, 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, 7 7 49 और 1 50, तो कितना हो गया 504। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सब चीज आपके सामने कर रहा, इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे रीजनिंग तो ये समझ लो कि फिर बहुत ज्यादा वीक है आपकी रीजनिंग। टीचर टीचर को इसी किसी कोड में हम ये लिखते हैं तो पिक्चर को क्या लिखेंगे। अब देखो इनने क्या करा, टीचर को देखो इस तरीके से लिखा, TEACHER, टीचर, ठीक है। अब देखो BFU, फिर उसके बाद डी आ गया, फिर एस आ गया, फिर एफ आ गया, फिर आई आ गया। अब देखना ए यहाँ था तो यहाँ पर इसका बी ला दिया,
टी यहाँ था तो टी के बाद यहाँ यू आ गया, ई का एफ बिल्कुल ऐसे ही चल गया, यानी कि ऐसे चल रही इसकी रीजनिंग, समझ रहे। अब देखो सी है तो सी के बाद, सी से पहले क्या आएगा जल्दी बताओ, सॉरी सी के बाद डी आएगा तो डी पहले आएगा। अब देखो पी है, पी के बाद क्या आएगा क्यू, और आई के बाद क्या आता है जल्दी बताओ, जे, यानी कि डी जे क्यू तो आने ही है। अब बता कौन से ऑप्शंस में दिया, डी जे क्यू, ये दिया ये दिया, ठीक है। आगे चेक करोगे तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे चेक करके मैं नहीं बता रहा क्योंकि टाइम क्या होगा, खर्च होगा। रीजनिंग मैंने बता दी कैसे भी रीजनिंग बैठ रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, 149, 149 में आपको बताना है। अब देखो 5 से 16 हुआ, कैसे हुआ देखना, 5 दिया 15 और 1 से 16, ये मैंने रीजनिंग सोची है। अब अगर ये श्रृंखला आगे चल रही तो ठीक है, अगर नहीं चल रही तो दूसरी रीजनिंग सोचेंगे हम, ठीक है। अब देखो 16 दिया 48 और 49, बिल्कुल यही चल रही। अब 49 दिया होगा आपका कितना, 147, और एक जुड़ गया तो कितना हो गया 148, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एब्सोल्यूट में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिसमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, आप तो ए बी सी डी से स्टार्ट हो जाओ और जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान पर आपको मिलता जाए वही आपका जोड़ा बनता जाएगा। अब देखो ए बी पहला तो हमको मिल ही गया, फिर स्टार्ट कर रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं मिला, बी सी डी ई एफ नहीं मिलेगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से देखो ओ ओ पी क्यू आर एस नहीं मिल रहा, ठीक है। अब इस तरीके से आपको एक भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर जाओगे देखो अब पीछे से गिनो, ई एफ जी यहाँ से भी नहीं मिल रहा, पूरा गिनोगे तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखो टी यू, एक जे मिल रहा, टी यू, तो यानी कि एक जे मिल गया ए बी वाला और एक टी यू वाला मिल गया, तो दो मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें आपको विषम को चुनना है 135 में, देखो इसमें आपको विषम में चुनना है 135 में, टोली, लड़ाई, भीड़ और वर्ग। अब आप सभी लोग जानते हैं ये सभी जो है वो वर्ग में आते हैं, लेकिन लड़ाई, लड़ाई जो है ये मतलब टोली, भीड़, वर्ग ये सभी समूह में आते हैं, लेकिन लड़ाई जो है इससे भिन्न है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। टमाटर, आलू, प्याज, गाजर, जल्दी बताओ। अब देखो गाजर ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, ये सभी जमीन के अंदर मिलते हैं, लेकिन टमाटर जमीन के ऊपर रहता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। गार्डन को किसी कोड में हम 325764 लिखते हैं, वाटर को ये लिखते हैं, तो वार्डन को क्या लिखेंगे। अब देखो डब्ल्यू का कोड है 9, ए का कोड है 2, उसके बाद आर का कोड कितना है, आर का कोड है यहाँ से 5, उसके बाद देख लो 925, 925 किसी में दिया, किसी में दिया ही नहीं है, ये हटा दो, ये हट गया, एक ही ऑप्शन बचा, बस पहला ऑप्शन करेक्ट। ज़्यादा दिमाग लगाने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्टूडेंट को हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो आर डी, यानी कि ये वाला बाद वाला अक्षर दे दिया, उससे पहले वाला पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एस कौन से स्थान पर आता है, 19वें स्थान पर, एक कम हुआ तो 18वें स्थान पर आर वाला, यानी कि एक कम वाली चल रही है यहाँ पर रीजनिंग, ठीक है। लेकिन दूसरा देख लो टी कौन से 20वें स्थान पर, यू 21वें स्थान पर, यानी कि पहले कम हो रहा फिर बढ़ रहा, फिर कम फिर बढ़ रहा। अब देखो आर जो है ये कम हुआ होएगा अपने आगे वाले अक्षर से, तो आर यानी कि इससे पहले वाला अक्षर देखेंगे तो बड़ा हुआ तो देखेंगे तो एस आएगा। अब डी देखो जो बड़ा होगा, ठीक है, इससे पहले वाला अक्षर देखेंगे तो सी आएगा, एस सी कौन से ऑप्शंस में दिया, चौथे ऑप्शंस में दिया, बस यहीं से हमारा काम खत्म हो गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, 24 अगर 60 से संबंधित है तो 120 किससे संबंधित होगा, जल्दी बताओ। अब इनने क्या करा, 24 का ढाई में मल्टीप्लाई करवाया, 24 का अगर हम ढाई में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 25 चौके और ढाई में मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, तो क्या आया 24 दूनी 48, और यानी कि आपका आ जाएगा 60, ढाई से मल्टीप्लाई यहाँ 10 आएगा, वही तो मैं कह रहा कि ये हो क्यों नहीं रहा, 24 इंटू में ढाई, पॉइंट हटाएगा तो 10 बढ़ेगा, ठीक है। 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 2 बार, 12 से आएगा 2 से आएगा 12 बार, 12 पंजे 60 आ गया 60। अब 120 का फिर ढाई से मल्टीप्लाई करवा दो, 120 का, सॉरी 120 है हमने 1250 लिख लिया, 120 ढाई से 2.5, पॉइंट हटेगा तो 10, 5 से जाएगा फिर 5 बार, 5 से जाएगा 2 बार, ये 60 बार, 6 पंजे 30, 330 ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अब ये कैसे बता सकते? तो वो तो आपको पता होना चाहिए। आपके दाएं से 7वां और उसके बाएं से 5वां अक्षर, ये 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप एक काम करो, अंग्रेजी वर्णमाला लिखो, दाएं से 7वां देखना, उसके बाएं 5वां देखना, ठीक है? तो यहाँ पर आप अपना आंसर दे दोगे, क्योंकि ये मैं लिखने तो बैठ नहीं रहा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर तुम ही दोगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवा दे रहा हूँ। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2019 को क्या होगा? अब देखो 1 जनवरी 2018 को सोमवार होगा, तो अगले ईयर बिल्कुल एक दिन बढ़ जाएगा, तो मंगलवार होगा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाँ, अगर कहीं लीप ईयर होता तो 2 दिन बढ़ जाते, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क, इसके बीच आपको वेन आरेख बताना है। अब देखो आज का क्वेश्चन तो मैंने 140 वाला आपसे पूछ लिया, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना, और इस क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखो उत्तरी अमेरिका के अंदर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है आपका न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बताओ दोस्तों, सारी चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपको हर तरीके की मैं रीजनिंग करवा रहा हूँ। अगर आप कर रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, और अगर आपने कुछ सोच मतलब कुछ सीखा है इस टेस्ट के दौरान, तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाना। 500 लाइक तक पहुंच जाएंगे तो कोशिश करूंगा कल से 30 या 40 क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊं रीजनिंग में, ठीक है? तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।